अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे ग्रेड 4 मैथमेटिक्स केपीके टेक्स्ट बुक का यूनिट 6। ठीक है, जो कि है जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या होता है? ठीक है, यहाँ देखिए, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड द स्पेस अराउंड देम। जितने भी हम शेप्स पढ़ते हैं, जितने भी हम डायग्राम्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक शेप होती है, साख्त होती है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात को पढ़ने के लिए हम मैथमेटिक्स में जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं जियोमेट्री। इसका एक और मतलब भी है, जियो अर्थ से रिलेटेड होती है। ठीक है, और मेट्री लफ्ज़ जो है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो जब हम क्या करते हैं, ज़मीन पे पैमाइश वगैरह करते हैं, तो इसको भी कहते हैं जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री फिगर्स होती है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ अशकाल में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखिए ज्योमेट्री जो है, जियोमेट्री, इसमें पहला जो कंसेप्ट है लाइन का, ठीक है, वो है आपका लाइन। अब लाइन देखिए, ये एक इस तरह का एक शेप होता है जो कि दोनों डायरेक्शन में जा रही है। सही, इसके इन पॉइंट्स मालूम नहीं होते। ठीक है, ये कहाँ पे रुकेगा ये हमें पता नहीं है, तो ये दोनों डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इस पे एक पॉइंट लिया ए और इस पे एक पॉइंट बी लिया, ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट ए और बी हमने उठाया और यहाँ एक चीज़ हमने रखा। ठीक है, इसको यहाँ मैंने रखा, तो ये पॉइंट ए हो गया और ये बी। अब इसके इन पॉइंट्स मालूम है कि इसका एक पॉइंट, इन पॉइंट एक सिरा जिसको हम कहते हैं वो ए है और दूसरा बी है, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब ये इस लाइन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये हमारे पास वो इनफिनिट लाइन है जो दोनों डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, लेकिन ये इसका एक हिस्सा है। बाज़ औक़ात हमारे पास एक इन पॉइंट मालूम होती है लेकिन दूसरा मालूम नहीं होता, इस तरह जा रहा है, तो इसको फिर हम रे कहते हैं। रे, रे। ठीक है, दिस इज़ अ रे। आप इसको एरो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक चीज़ है इस यूनिट में, वो कह रहे हैं कि हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है। ठीक है, हॉरिजेंटल। ठीक है, अगर हमारे पास एक लाइन इस डायरेक्शन में है तो इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, सही है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर हमारे पास एक लाइन इस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल नहीं होता। ठीक है, इसको फिर हम नाम देते हैं वर्टिकल। इसका आप डेफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, चूँकि हमने एंगल के बारे में फ़िलहाल नहीं पढ़ा, लेकिन आपने एक एंगल याद रखना है जब आपके पास एक लाइन इस तरह हो और दूसरा यहाँ मैं लिख दूँ इस तरह का। ये एक रे है और दूसरा ये है, ये यहाँ पे एक एंगल बना रही है, जिसको हम 90 कहते हैं। ठीक है, तो जब 2 लाइन्स इस तरह होते हैं कि वो 90 पे एक-दूसरे को क्रॉस करे, तो ये इसको हॉरिज़ॉन्टल है। ये लाइन इसको हॉरिज़ॉन्टल है, तो ये वर्टिकल है। सही है? तो हॉरिज़ॉन्टल का मतलब इस डायरेक्शन में और वर्टिकल का मतलब इस डायरेक्शन में। आपने इसको याद रखना है। ठीक है? अब हमारे पास है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइन्स। अब पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? ठीक है? जब आपके पास एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। ठीक है? ये ऐसे लाइन्स है जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, एक दूसरे से मिलेगा नहीं, किसी पोजीशन पे भी आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इस तरह जाएँगे, इस तरह इसको भी, इस तरह इस डायरेक्शन में जाए, इस तरह से, तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ये इसकी एक वजह। दूसरा, आप हर पोजीशन में इसके बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे इसका डिस्टेंस, यहाँ पे इसका डिस्टेंस, यहाँ पे इसका डिस्टेंस, यहाँ पे इसका डिस्टेंस, तो हर पोजीशन पे डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ऐसे 2 लाइन्स जो ये 2 खसूसियात अ, फुलफ़िल करे, सैटिस्फ़ाई करे, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स। एक ख़ुसूसियत ये भी है कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो, मतलब ये एक दूसरे को कभी टच ना करे, वही बात बन गई। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स। अब 2 लाइन्स हमारे पास ऐसे है कि एक लाइन इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को, अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे एक दूसरे को टच कर सकता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये बना कि ये नॉन पैरेलल लाइन्स हो गई। ठीक है? नॉन पैरेलल लाइन्स। अब एक लाइन है ए बी, इसको लिए
अब एक लाइन है, ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैंने इसको फ़र्ज़ करें ए बी का नाम दिया। हम ये ए किस पोजीशन पे है, बी अब इसका पता नहीं है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी लाइन। तो इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, सही। अब हमारे पास एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसके बीच में हम इस तरह के पैरेलल का निशान बना लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर सी डी लाइन है और ई एफ लाइन है, पैरेलल नहीं है, तो आपने देखना है इस तरह इसको लिखना है, ठीक है। दिस इज़ नॉन पैरेलल का सिंबल है, इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।